साग खाई। सूरदास जी गाते हैं, दुर्योधन की मेवा त्यागी, साग विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। हाँ हो सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। प्रेम विवश अर्जुन रथ हाँक्यो, प्रेम विवश अर्जुन रथ हाँको, भूल गए ठकुराई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। प्रेम के विवश भगवान ने अर्जुन रथ हाँक्यो, भूल गए ठकुराई। प्रेम विवश अर्जुन रथ हाँक्यो, प्रेम विवश अर्जुन रथ हाँको। और दुर्योधन की मेवा त्यागी, दुर्योधन की मेवा त्यागी। साग विदुर घर खाई हो, साग विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। ये सूरदास जी अपने पदों में गा रहे हैं कि सबसे ऊंची प्रेम सगाई। यही तो शबरी माँ कह रही हैं। शबरी माँ, कौआ बैठा डाल पर, कौए से शबरी माँ ने पूछा, बोल कौआ मेरे राम कहाँ हैं और कब आएंगे मेरे राम। तब शबरी माँ ने कहा कि बोल 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 कागा, राम कब आएंगे। शबरी की झुपड़ी आके भाग खोल जाएंगे, शबरी की झुपड़ी आके भाग खोल जाएंगे। बोल 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 कागा, राम कब आएंगे। बोल 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 कागा, कब आएंगे राम कौआ। किसी ने कहा राम आएंगे तो क्या करोगी। बोले राम जी आएंगे, हम जंगल को जाएंगे, जंगल में जाके मीठे मीठे बेर लाएंगे, और बेरों का भोग अपने राम को लगाएंगे, बेरों का भोग अपने राम को लगाएंगे। बोल 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 कागा, राम कब आए। सुंदर। हे प्रभु, राम बेरों का भोग लगाएंगे। कितना सुंदर प्रेम था माता विदुरानी का और माता शबरी का। हाँ, इस प्रकार की कथा परीक्षित को सुखदेव भगवान और विदुर जी महाराज ने प्रश्न कर दिया, मैत्रेय मुनि से भगवान सृष्टि क्यों करते हैं।
किसी को सुख क्यों है, किसी को दुख क्यों है। सुखाय कर्माणि करोति लोको न तैः सुखं मान्यदुपारिवं वा विन्देत भूयस्तत एव दुःखं यदत्र युक्तं भगवान वदेन्नः। एक सज्जन ने प्रश्न कर दिया गुरुदेव, एक सज्जन ने कहा गुरुदेव हमें लगता है कि भगवान नहीं है। हमने कहा ऐसा क्यों कह रहे हो? उन्होंने कहा कि यदि भगवान होते तो कोई इतना दुखी है, कोई इतना सुखी है, कोई इतना दुखी है कि उसे रोटी तक नहीं मिलती, छाया तक नहीं मिलती, पहनने को वस्त्र तक नहीं मिलते। यदि भगवान होते तो कोई इतना दुखी कैसे होता? उस व्यक्ति ने दलील रखी कि भगवान नहीं है, यदि भगवान होते तो कोई संसार में इतना दुखी क्यों होता। उन्होंने ये बात हमसे कही, तब हमने उत्तर दिया भगवान, एक बार क्या हुआ, एक व्यक्ति की बहुत बड़ी बड़ी दाढ़ी हो गई और बाल बड़े बड़े, दाढ़ी बड़ी बड़ी, मूछ बड़ी बड़ी। किसी ने कहा भाई तू अपनी दाढ़ी मूछ कटवा क्यों नहीं लेता, अपने बाल कटवा क्यों नहीं लेता? तब उसने कहा मैं कैसे कटवाऊं, संसार में तो कोई नाई कटिंग करने वाला है ही नहीं। बाजू से एक नाई निकला, नाई भाई ने कहा क्यों ऐसा क्यों कह रहे, कोई नाई नहीं है? अरे नाई है, देखो हम खड़े हैं। उस आदमी ने कहा यदि दुनिया में नाई होता तो मेरे बाल इतने बड़े क्यों होते? नाई नहीं है इसलिए मेरे बाल इतने बड़े बड़े हो गए। तब नाई ने कहा भाई नाई तो है, क्या तुम कभी नाई की दुकान पर गए बाल कटवाने? बोले नहीं मैं तो नहीं गया। अरे भाई नाई तो है पर तुम्हें दुकान जाना पड़ेगा कटवाने के लिए। जब तुम जाओगे तब तो नाई काटेगा, उसे पता ही नहीं कि आपको कटवाना, तो क्या अपने आप काट देगा? उसने कहा नाई होता ही नहीं है, होता तो बाल क्यों बड़े हो जाते? अब बताइए कोई बात है? भाई नाई तो है, आपको जाना पड़ेगा नाई के पास, तब वो आपके बाल बनाएगा, कटिंग करेगा। उसी प्रकार भगवान तो है पर भगवान की शरण में जाना पड़ेगा, तब वो आपका दुख दूर करेगा। यूं बिना शरण में गए भला वो आपका दुख कैसे दूर कर सकता है? आप तो अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं, जब तक भगवान की शरण में नहीं जाएंगे तब तक भगवान आप पर कृपा नहीं करेंगे। आप अपने कर्मों के वशीभूत, जो कर्म किया है आपने वो फल आपको मिल रहा। आपको जाना, इस संसार में वही लोग परेशान हैं जो भगवान से दूर हैं, जो भगवान के चरणों में हैं, उन पर कोई प्रभाव नहीं है दुख का, परेशानियों का। हाँ, कई बार हमने आपको एक दृष्टांत दिया है कि एक मछुआरे ने जाल डाला, सारी मछलियां जाल में फंस गईं, एक मछली बड़ी चतुर थी, वो जाल में नहीं फंसी। किसी ने कहा मछली तुम जाल पर क्यों नहीं फंसी? तब मछली ने कहा जब मछुआरा जाल डालता था तो जाल दूर डालता था, तो मैं जल्दी से मछुआरे के पास आ जाती थी, उसके चरणों के पास पास घूमती रहती थी, क्योंकि मुझे पता था कि जाल तो दूर डालेगा, अपने पाँव में थोड़ी जाल डालेगा। तो जो मछली दूर थी वो तो जाल में फंस गई, पर जो मछुआरे के चरणों में थी वो बच गई। उसी तरह दुखों के जाल में वही फंसते हैं जो भगवान से दूरियां बनाकर रखते हैं, जो भगवान के चरणों में अपने आप को समर्पित कर देते हैं, वो दुखों के जाल में कभी फंसते नहीं हैं। इसलिए आप भगवान के चरणों में रहिए, शरणागति ग्रहण कीजिए। देखिए, हाँ, जानत हूँ अस स्वामी विसारी, फिर ही काहे ना हो ही दुखारी। भगवान को भूल जाओगे तो दुख नहीं मिलेगा, इसलिए शरण ग्रहण करिए। हे गोविंद मैं आपका हूँ, हे श्याम सुंदर मैं आपको कभी भूलूं नहीं, हे राघव मैं आपको कभी भूलूं नहीं, हे भक्त वत्सल मैं आपको कभी भूलूं नहीं। ऐसी प्रार्थना हमें निरंतर करते रहना चाहिए, निरंतर राम के चरणों में अपने आप को समर्पित
रखना चाहिए, निरंतर उनकी शरण ग्रहण करना चाहिए। सुख संसार में है, दुख भी संसार में है। हर प्राणी अपने कर्मों का फल भोग रहा है। यदि भगवान की शरण में जाए तो कल मैंने आपको कहा था, कल या परसों, कि भगवान की शरण में यदि कोई जाए तो मृत्यु भी एक कील के रूप में तब्दील हो जाएगी। कल मैंने एक गुरु के 2 शिष्यों का उदाहरण देकर आपको समझाया था। तब भगवान नारायण ने विदुर जी को, मैत्रेय जी कहते हैं, भगवान नारायण ने ब्रह्मा को उत्पन्न किया। ब्रह्मा ने 10 प्रकार की सृष्टि की। पहली सृष्टि महत्त्व की, दूसरी सृष्टि अहंकार की, तीसरी सृष्टि भूत सर्ग की, इंद्रियों की, चौथी मन और देवताओं की, 5वीं अविद्या की सृष्टि, 6वीं, 7वीं वृक्षों की, 8वीं पशुओं की, 9वीं मनुष्यों की और 10वीं सृष्टि देवी देवताओं यक्ष गंधर्वों की श्री ब्रह्मा जी ने किया। हम ब्रह्मा की 9वीं सृष्टि है। पहली सृष्टि है महत्त्व। ये विषय बड़ा जटिल है, जब गुरुजनों की शरण में बैठेंगे तो इस बारे में स्पष्ट होगा। अब 4 युगों की आयु का वर्णन किया है सुखदेव भगवान ने। कलयुग की आयु 4,32,000 वर्ष की है, ठीक दुगनी द्वापर की है 8,64,000 वर्ष, फिर कलयुग से ठीक तिगुनी द्वापर के त्रेता की, फिर सतयुग की चौगुनी। अब ब्रह्मा को सृष्टि करना था तो रुद्र को प्रकट कर दिया। पहले सनक सनंदन सनातन सनत कुमार को, फिर रुद्र को भगवान शिव को प्रकट किया। अंत में 12 भगवान ने प्रकट होकर पृथ्वी की स्थापना की और मनु शत्रुपा का प्रादुर्भाव हो गया। मनु और शत्रुपा। मनु जी महाराज की 3 बेटियां हुई, आकुति, देवहूति और प्रसूति। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति से हुआ, देवहूति का विवाह कर्दम जी से और प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति से हुआ। आकुति के यहाँ यज्ञ भगवान और देवहूति के यहाँ स्वयं कपिल भगवान। देवहूति माँ का विवाह कर्दम जी से हुआ। कर्दम जी ब्रह्मा के छाया पुत्र थे। कर्दम जी ध्यान मग्न थे। मनु जी महाराज पहुंच गए। महाराज बेटी का विवाह करना है, बेटी को स्वीकार कर लिया। समाधि लग गई। जब खुली तो 40 वर्ष बीत गए। देवहूति से कहा, देवी मैं तुम्हारी सेवा पतिव्रता पातिव्रत धर्म से प्रसन्न हूँ, बोलो क्या चाहती हो। तब माँ देवहूति ने कहा कि मुझे आपसे पुत्र की कामना है। श्री कर्दम जी महाराज बोले ठीक है। एक बिंदु सरोवर में स्नान कराया। देवहूति 16 वर्ष की हो गई, बुढ़ापे से जवान हो गई तप के बल से। और कर्दम जी भी कामक विमान की रचना करते हैं। विमानों की संरचना हमारे ऋषि मुनियों ने लाखों वर्ष पहले कर दी थी। हाँ, तो विमान पर निरंतर सवार होकर कर्दम जी की 9 बेटियां हुई। उन 9 बेटियों का ब्रह्मा के 9 मानस पुत्रों से कर्दम जी ने विवाह कर दिया। कला का विवाह मरीचि से, अनुसुईया का विवाह अत्रि से, श्रद्धा का विवाह अंगिरा ऋषि से, हविर्भू का विवाह पुलस्त से, गति का विवाह पुलह से, क्रिया का विवाह क्रतु ऋषि से, ख्याति का विवाह भृगु जी से, अरुंधति का विवाह वशिष्ठ जी से और शांति का विवाह अथर्वा मुनि से श्री कर्दम जी ने किया। अब देवी पत्नी से कहा, स्वामी देवी सुनो, बेटियों का घर हमने बसा दिया, उनके घर भेज दिया, हम सारे ऋण से उऋण हो गए, अब हमें आज्ञा दो। देवहूति ने कहा, प्राणनाथ हमें कम से कम एक पुत्र तो दीजिए, बिना पुत्र के मैं किसके भरोसे रहूंगी। कर्दम जी कुछ दिन और रुके हैं और पुत्र का जन्म हुआ। कपिल देव जी का पुत्र का जन्म हुआ और कर्दम जी घर से मन हटाकर भगवान में अपने मन को समर्पित करते हैं। वाह, कितनी सुंदर बात। जब आपके बच्चे बड़े बड़े हो जाएं, आपकी बेटियों की शादी हो जाए, आपके बेटों की शादी हो जाए, तब मेरा निवेदन है कि आप सारे ऋण से अब उऋण हो चुके हैं। हाँ प्रिय भक्तों, जब आप अपने कर्तव्यों से, जब बेटी का, देखिए गृहस्थों के मैं कर्तव्य बोल रहा हूं, आपकी बेटी का विवाह करना आपका अर्थात माता पिता का परम कर्तव्य है। बेटी का आपने विवाह कर दिया, बेटे का आपने विवाह कर दिया, बेटा भी अपनी जगह सेटल हो गया,
कमाता खाता है, बेटी भी अपने घर खुश, बेटा भी अपने आनंद में मस्त, शादी हो गई उसकी। अब आप पति पत्नी घर पे मत रहो। अब आप पति पत्नी का कर्तव्य ये है कि आपने बेटों को तो बड़ा कर दिया, पाल पोस के नाम दे दिया, धन दौलत दे दी, उनके पांव पे खड़ा कर दिया। अब आप परिवार का धीरे धीरे, परिवार के मोह का त्याग धीरे धीरे करिए और मन भगवान की शरण में ले जाइए। वृंदावन आइए, बिहारी जी का दर्शन करिए, जगन्नाथ जी जाइए। अब बुढ़ापा है ना, पति पत्नी दोनों जाओ जगन्नाथ जी, वहाँ जगन्नाथ जी का प्रसाद पाओ, वहाँ दर्शन करो, फिर द्वारिका जी चले जाना, फिर रामेश्वरम चले जाना, और फिर इस प्रकार तीर्थों का भ्रमण करते करते आपका प्राणांत भी किसी तीर्थ में हो, ऐसा आपको करना चाहिए। ये नहीं कि बुढ़ापा है, दांत टूट गए, फिर भी घर पे पड़े हो। हाँ, किस लिए पड़े हो? अब बच्चों को आपकी जरूरत नहीं है, जबरदस्ती पड़े हैं आप। मन हटाइए घर से और मन लगाइए। किसी का मन जानबूझकर लगता नहीं है भगवान में, साहब मन को लगाना पड़ता है। मन बहुत चंचल है, मन क्यों छोड़ेगा? बुढ़ापे में लोग कहते हैं मैंने करोड़ों का घर बनाया, मैं क्यों छोड़ दूं? हाँ, तो मरना तो बांध के ले जाना घर अपना, क्यों छोड़ दूं? छोड़ना तो पड़ेगा, आज ना सही कल अच्छे से छोड़ो या यमदूत छुड़वाएंगे। हाँ, इसलिए इतनी मोह ममता अच्छी नहीं है। घर परिवार का त्याग करके मन भगवान में लगाइए, यही सार्थकता है। जीवन व्यर्थ जा रहा है। हाँ, इसलिए तो हमारे संत जन गाते हैं, हाँ, कि कुछ नहीं, केवल केवल भगवान का नाम हमें जपना है, और कहना हमारा मान लो, नहीं तो बहुत बहुत पछताओगे। अभी तो ये दास अनिरुद्ध आपसे कह भी रहा है, अब इसके बाद आपको ये बात कोई कहेगा भी नहीं कि मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। ये मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। हरि मेरा कहना नहीं तो
मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। बेटा बेटा करने वालों, बेटे पड़ोसी बन जाते हैं जब बुढ़ापा आता है तो। जब माँ बाप को बच्चों की सबसे अधिक जरूरत होती है तब बच्चे छोड़कर पत्नी को लेकर चले जाते हैं। माँ जिंदा है या मर गई पलटकर देखते नहीं हैं। बहुत सारे बच्चे तो अच्छे हैं जो सेवा करते हैं, जो सेवा नहीं करते मैं उनसे प्रार्थना करूंगा माँ की सेवा करिएगा। भगवान के मंदिर बाद में जाइएगा, कहते हैं माँ के चरणों का चरणामृत ही गंगा जल होता है। तो आप यदि अहंकार बेटे का करती हो ना, मेरी माँ मेरा बेटा कोई साथ नहीं देता, हाँ तो बेटी का अहंकार, मेरी तो बेटी है, तो बेटी का क्या होगा जरा वो भी सुनिएगा। बेटी बेटी क्या करता है, बेटी बेटी क्या करता है। ओ बेटी बेटी क्या करता है। बेटी बेटी क्या करता है। बेटी तेरी एक दिन जमाई ले जाएगा। बेटी तेरी एक दिन जमाई ले जाएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। ओ मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। हरि बोल। श्री राधे। पड़ोसी पड़ोसी क्या करता है। पड़ोसी पड़ोसी क्या करता है। पड़ोसी तो एक दिन जला के चला आएगा। पड़ोसी तो एक दिन जला के चला आएगा। पड़ोसी तो एक दिन जला के चला आएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। ओ मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। धन दौलत तेरे कोठी बंगले, इनसे ममता छोड़ दे पगले। सब कुछ तेरा यहीं पे रह जाएगा। ये मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। मनुष्य जन्म तूने पाया रे बंदे, कर्म न कर तू जग में गंदे। जैसा बीज बोया तू वैसा फल पाएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। इसलिए अधिक मोह ना करें। श्री करदम भगवान का ध्यान करने जंगल में चले गए। एक दिन कपिल भगवान के साथ माँ देवहूति बैठी थी। माँ देवहूति ने कपिल भगवान से कहा, हे प्रभु
मेरा मार्गदर्शन कीजिए। निर्विण्णां नितरां भूमन् सदिन्द्रियतर्षिणा येन सम्भाव्यमानेन प्रपन्नान्धं तमः प्रभो। माँ देवहूति कहती हैं, हे प्रभु मैं इन दुष्ट इंद्रियों की विषय लालसा से ऊब गई हूँ। कितना बढ़िया प्रश्न माँ देवहूति का। ये कपिल देवहूति संवाद इसी को सांख्य योग, इस ज्ञान तत्व को ही विद्वान जन सांख्य योग और ज्ञान गीता, ज्ञान पंचाध्यायी इसी को कहते हैं। यही है ज्ञान गीता। हाँ, कपिल भगवान से माँ देवहूति ने कहा, हे भगवान मेरी इंद्रियां ऊब गई, विषयों का भोग करते करते इंद्रियां ऊब गईं। कभी कभी तो लगता है कि हम सक्त हो गए, पर थोड़े ही दिन में लगता है कि हम पुनः विश्व में आसक्त हो गए। यहाँ पर मैं आपको एक बढ़िया बात जरूर आपको स्मरण कराऊंगा प्रिय भक्तों। हम सभी की इंद्रियां परेशान करती हैं। आप 3-4 महीने से लॉकडाउन में हैं। मुझे पता है कि आप पक्षी की तरह तड़प रहे होंगे बाहर निकलने के लिए। बाहर निकल जाएं, पर आप लॉकडाउन में हैं और आपको पालन करना भी चाहिए, ठीक है, पर आप तड़प रहे होंगे। क्यों? आपकी अनंत इच्छाएं आपको अब घर पर रुकने कहाँ दे रही हैं। ये देख लें, आपकी इंद्रियां आपको बाहर जाने पर मजबूर कर रही हैं। हाँ, हमारी इंद्रियां इतनी प्रबल हैं कि आंख कहती है हमें दिखाओ, कान कहते हैं हमें सुनाओ, शरीर बुढ़ा हो जाता है। 90-95 वर्ष का आदमी भी अपनी काम वासना से परेशान रहता है। 95 साल की उम्र हो गई, शरीर चलने में समर्थता नहीं रखता, असमर्थ हो गया, शरीर बुढ़ा हो गया, हाथ पांव काम नहीं करते, फिर भी बुढ़ापे में इच्छाएं परेशान करती हैं। इच्छाएं कहती हैं बुढ़ापे में कि हमें ये मिल जाए, वो मिल जाए। सच्ची बात तो ये है कि इन इंद्रियों ने हम सबको गुलाम बना रखा है और हम सारी जिंदगी इन इंद्रियों की पूर्ति करते रहते हैं। इसलिए आपसे मेरी प्रार्थना है कि हम अपने मन को भगवान में लगाएं और कहें कि हे श्याम सुंदर, हमारी इच्छाओं को हम तो नहीं मिटा सकते, परंतु आपकी कृपा हो गई तो हमारी इच्छाएं समाप्त हो जाएंगी। जैसे गेहूं का दाना, चने का दाना आप रात को भिगा दें पानी में तो सुबह तक वो अंकुरित हो जाएगा। आपको भी कभी कभी लगता है अब तो हम काम को जीत चुके हैं, अब काम हमें परेशान नहीं करता, अब तो हमें लोभ परेशान नहीं करता, हमें तो अहंकार भी नहीं है, हमें तो घमंड कुछ भी नहीं है। परंतु गेहूं का दाना तब तक अंकुरित नहीं होता जब तक उसे पानी ना मिल जाए। पानी मिल जाएगा, अंकुरित हो जाएगा। आपको कभी कभी लगता है हमारा मन तो बिल्कुल शांत हो गया, पर थोड़े से विषय मिल जाए ना तो मन फिर भाग जाता है, मन फिर विषयों की तरफ लग जाता है। बार बार आप मन को समझाते हैं मन कहाँ भटक रहा है, परंतु मन बार बार जाता है, आपको भटकाता है, परेशान करता है।
चने के दाने को पानी में डालो, फिर अंकुरित, फिर पौधा बनेगा, फिर फसल आएगी, फिर उसे पकने के बाद फिर डाल दो, फिर अंकुरित हो जाएगा। ये अंकुरित शक्ति यदि नष्ट हो जाए तो काम बन जाएगा। कैसे नष्ट होगी ये भी मैं आपको उपाय बताता हूं। आप एक काम करिए कि गरम तवे पर गेहूं का दाना और चने का दाना डाल दो। जब चना और गेहूं गरम हो जाएगा ना, तवे में गरम होगा, उसके बाद फिर आप पानी में डाल देना, वो अंकुरित नहीं होगा, क्योंकि तपने से उसकी अंकुरित शक्ति क्या हो गई, समाप्त हो गई। उसी प्रकार अभी हमारे अंदर काम वासना अंकुरित हो जाती है, क्रोध अंकुरित हो जाता है, अहंकार अंकुरित हो जाता है। अपने आप को भगवान की भक्ति में इतना तपाओ कि आपके वो विषयों की अंकुरित शक्ति ही नष्ट हो जाए। तब तक भगवान का ध्यान करो जब तक आपकी अंकुरित शक्ति नष्ट ना हो जाए। कौन सी अंकुरित? विषयों की अंकुरित शक्ति। भगवान से निरंतर प्रार्थना करो कि हे श्याम सुंदर, मैं काम वासना से बहुत परेशान हूँ, क्रोध से, लोभ से, अहंकार, मैं कितना विषयी व्यक्ति हूँ, कितनी बुराइयां मुझ में हैं दीनानाथ। इन बुराइयों को आप समाप्त कर सकते हैं, मेरे वश का नहीं। मेरे वश का होता तो मैं कब का कर लिया होता, मैं कब का क्रोध पर विजय पा गया होता, मैं कब को अपने मन को कंट्रोल कर लिया होता। मेरे वश में कुछ नहीं है। अब तो सब भगवान से कह दो कि प्रभु आप चाहें तो कर सकते हैं। और मैं आपको एक बात स्पष्ट कर दूं, सुई यदि हिल रही है तो धागा उसमें नहीं जा सकता। धागा सुई के छेद में तब जाएगा जब सुई स्थिर होगी। सुई स्थिर होगी तो धागा सुई में चला जाएगा। उसी प्रकार अभी हमारा मन स्थिर नहीं है, संसार में, विषयों में, वासनाओं में बहुत भटक रहा है, इसलिए अभी परमात्मा भीतर नहीं गए। आप मन को स्थिर करिए, और मन को स्थिर करने के दो उपाय हैं। पहला उपाय, कीर्तन करिए, श्रीमन नारायण नारायण का कीर्तन, श्री राम जय जय राम का कीर्तन करिए। और कीर्तन के साथ मन को कीर्तन वाणी से करिए, और मन भगवान में जबरदस्ती ना लगे तो भी लगाइए। धीरे 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 मन वश में होना शुरू हो जाएगा। मां देवहूति कहती हैं, प्रभु तम त्वागता हम शरणं शरण्यं स्वभृत्य संसार से लिखा है। शास्त्र भी हमारे साइंस से जुड़े हैं। साइंस की कसौटी में शास्त्र बिल्कुल खरे उतरते हैं, इसलिए हमारे शास्त्र जो हैं बिल्कुल प्रामाणिक हैं। कहीं से कहीं किसी को कोई संदेह ना रह जाए। हर सब्जेक्ट पर शास्त्रों ने प्रकाश डाला है। शास्त्रों को यदि साइंस से जोड़ा जाए तो कोई अति संयुक्ति नहीं होगी। जर्मनी के अनुसंधान केंद्र में वहाँ वेद रखे हैं, और वेदों के आधार पर वहाँ रिसर्च हो रही है। हाँ, श्री माँ सिद्धा नाम की नदी बनकर बह गई। कपिल देव जी ने आचमन किया, सीधे गंगा सागर पहुँच गए। अब मनु जी महाराज की तीसरी पुत्री का नाम था प्रसूति। प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति से हुआ। दक्ष की छोटी बिटिया का नाम था सती। एक बार भगवान शिव दक्ष प्रजापति के सभा में गए, और वहां दक्ष ने भरी सभा में भगवान शिव का अनादर कर दिया। हटाओ इसे, क्यों आया है ये? ना इसे ने उठने का ज्ञान, ना बैठने का ज्ञान, ना खाने का, ना पीने का ज्ञान। भारी सभा में भगवान शिव का अनादर हुआ। प्रिय भक्तों, जब आपका कोई अनादर करे तो आपको उस टाइम चुप रहना चाहिए। ये भगवान शिव हमें सिखा रहे हैं। कई बार आप लोग गाना गाते हैं, हमारा अपमान कर दिया, हम तो बदला लेंगे, हमारा, हमें ऐसा कह दिया, अपमान कर दिया।
जब आपका ये मैं मिट जाएगा, मेरा अपमान, मेरा, जिस दिन ये अहंकार तुम्हारा मिट जाएगा ना, उस दिन तुम भगवान को प्राप्त कर लोगे। तुम्हारा अपमान कैसे हो सकता है? पहले ये बताओ तुम हो कौन, क्या हो तुम कहते हो कि मेरा नाम राम है, मुझे गाली दे दी। अरे भाई, तुम्हारा नाम माँ बाप ने राम की जगह श्याम रख दिया होता तो अपमान श्याम का होता। श्याम की जगह तुम्हारी माँ बाप ने बचपन में तुम्हारा नाम मंगल रख दिया होता तो अपमान मंगल का होता। तुम हो कौन? तुम्हारा नाम वो थोड़ी है जो तुम्हारा नाम है, वो नाम तो माँ बाप ने दिया है। कुछ और नाम दिया होता तो आप कुछ और होते, हाँ या ना होते। ये अपमान, ना तो मैं शरीर नहीं हूं, शरीर अलग आत्मा अलग, मैं आत्मा हूं। और जो व्यक्ति ये बात जानता है, इस तत्व की बात को समझता है कि मैं आत्मा हूं, वो ये भी मानता है कि आत्मा का कभी अपमान नहीं हो सकता। अर्थात हमारे ऋषि मुनि, हमारे वेद पुराण ये कहते हैं कि तुम संसार के मान अपमान से ऊपर उठ जाओ। जब आप मान सम्मान के दायरे से ऊपर उठ जाएंगे तब भगवत प्राप्ति होगी। जैसे 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 गुरुत्वाकर्षण के ऊपर ऐसा भी स्थान है जहां पर कोई चीज पहुंच जाए तो वो गुरुत्वाकर्षण से ऊपर चली जाती, वो स्थिर हो जाती, फिर वो ऊपर ही ऊपर घूमती, नीचे नहीं आती। ऐसे आप भी मान अपमान के क्षेत्र से ऊपर उठ जाइए, ऊपर की ओर। तुम्हारा सम्मान कौन कर सकता है? आत्मा का ना तो कोई सम्मान कर सकता है, ना तो कोई अपमान कर सकता है। ये तो मन की भ्रांतियां हैं। हम मान लेते हैं कि हमारा अपमान हो गया, हमारा सम्मान हो गया। ना तो अपमान है, ना तो सम्मान है। हम तो आपसे प्रार्थना हाथ जोड़कर करेंगे कि आप लोग भी मान अपमान के दायरे से ऊपर आइए, ऊपर जाकर सोचिए, देखिए अपने आप को, आप कौन हैं। अज्ञान समाप्त कर दीजिए। क्या इसी अज्ञान में प्राण निकल जाएंगे आपके? क्या ज्ञान को कभी समझ भी नहीं पाएंगे, करीब से देख भी नहीं पाएंगे आप ना? श्री भगवान शिव का अनादर हुआ, शंकर जी चुप रहे, भरी सभा में गालियां दी दक्षिणे। आप भी चुप रहा करिए, मान अपमान का कोई ख्याल ना हो। एकादश स्कंध में एक ब्राह्मण की कथा मिलती है भागवत में। एक कंजूस ब्राह्मण था, बहुत प्रॉपर्टी इकट्ठी कर ली, पर फटे ही कपड़े पहनता था और बासी ही रोटी खाता था। उसे लगता था कि ज़्यादा खाएंगे तो पैसे खर्च होंगे, ज़्यादा बढ़िया पहनेंगे तो पैसे खर्च होंगे। इतना कंजूस था। पत्नी परेशान हो गई, एक साड़ी साल 2-3 साल तक एक ही साड़ी पहनाता। पत्नी बेचारी परेशान, बच्चे परेशान। पत्नी बच्चे सोचने लगे कब ये मरे और कब इसकी संपत्ति का हम थोड़ा उपयोग कर लें। कंजूस आदमी से भी आदमी परेशान हो जाता। अंत में क्या हुआ? अंत में उसके बेटे ने पिता को मारा। चल पूरी प्रॉपर्टी दे। पिता से सब छीन लिया और खुद की संतान ने नगर से निकाल दिया। अब उसके अंदर बड़ा वैराग्य हुआ, राम राम, जितना पैसा मैंने जोड़ा था इन बच्चों के लिए, आज वही बच्चे मुझे मार रहे हैं, किस काम का ये पैसा? उस व्यक्ति ने पैसे से, परिवार से मन हटा दिया और वो भगवान में मन लगाया। उसको समझ आ गई कि पैसे से कल्याण नहीं, भजन से कल्याण होगा। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, कागज के टुकड़े कितने भी जुड़ जाएं, कल्याण उनसे नहीं, राम नाम की पूंजी से उद्धार हो सकेगा, प्रेम बढ़ सकेगा। वो व्यक्ति, वो ब्राह्मण निकल गया और वो बिल्कुल मौन रहकर संसार से छूट गया। भगवान में लिखा है कि लोग उसे मार देते, गोबर फेंक देते। यहाँ तक लिखा है कि लोग, जब वो बैठा रहता तो कई लोग जाते उसके ऊपर मलमूत्र त्याग देते थे।
ऐसा अनादर उसने संसार का सहा और उस अनादर के बदले कोई प्रत्युत्तर नहीं। उसने ये भी नहीं कहा कि भगवान देखो, उसने ना, उसको लग रहा कि मेरे पापों की ये सजा मुझे मिल रही है और उसने संसार का त्याग कर दिया। लोग उसको गालियां देते तो कोई फर्क नहीं, कोई स्तुति करे तो कोई फर्क नहीं, वो आलोचना स्थितियों से उठ गया और अंत में उसने भगवान की प्राप्ति कर ली। जब तक आप उठेंगे नहीं इन स्तुतियों से और आलोचनाओं से, तब तक आप भगवान की योग बन नहीं सकेंगे। मैंने आपको एक गाली दे दी, आपका माथा गरम, रात को नींद नहीं आई, एक गाली से आपका माइंड खराब हो जाता है। एक गाली, क्या आप भगवान को पाने के योग्य हैं? एक गाली से जो विचलित हो जाए वो कैसा धैर्यवान होगा। भगवान कृष्ण को शिशुपाल ने 100 गालियां दी और भगवान हंसते हंसते 100 गालियां सहन कर लेते हैं और जब 100 पार हुई तब सिर काट दिया। किसी ने भगवान से कहा, प्रभु 100 गालियों के बाद आपने शिशुपाल को मारा, पहली गाली में ही मार देना था, तो क्यों गालियां सुननी पड़ती? तब भगवान ने कहा कि मैं भगवान होकर 100 गालियां सुनने की क्षमता रखता हूं, तो तुम इंसानों को कम से कम 10-20 गालियां तो सुनना ही चाहिए। ये कहा था भगवान ने। आज भगवान शिव को, अब सुन लीजिए आप लोग, कि भगवान कृष्ण को गालियां सुननी पड़ी, भगवान राम को रावण की गालियां सुननी पड़ी, भगवान शिव को दक्ष की गालियां सुननी पड़ी, तो हमें भी गालियां सुननी ही पड़ेंगी। आप बच नहीं सकते, इसलिए सुनते रहो। जैसा लोग कह रहे हैं कहने दो। गालियां तो माता सीता को भी सुननी पड़ी थी समाज की, तो गालियों से कोई बचेगा नहीं। हाँ, मैं आपसे निवेदन ये जरूर कर सकता हूं कि आप अपने आप को उन गालियों से ऊपर ले जाइए, ऊपर ले जाके उन गालियों से बिठा दीजिए। कोई फर्क ना पड़े गालियों का आप पर। किसी ने आपको गधा कह दिया तो क्या किसी के कह देने से आप गधे हो गए? किसी ने आपको सुअर कह दिया तो क्या किसी के कह देने से आप सुअर हो गए? हाँ, मैंने आपको कह दिया कि तुम राम हो, तुम कृष्ण हो, तुम सीता हो, तुम अनसुईया हो, क्या मेरे कहने से आप राम हो गए? मैंने आपको कहा कि तुम हरिश्चंद्र सत्यवादी हो, क्या मेरे कहने से तुम सत्यवादी हो गए? मेरे कहने से यदि तुम सत्यवादी ना हो सके, राम ना हो सके, तो किसी के सुअर कहने से तुम सुअर कैसे हो गए? किसी के गधे कहने से तुम गधा कैसे हो गए? ये मानापमान को मानोपमान को ऊपर त्याग दीजिए, छोड़ दीजिए, इससे ऊपर उठिए, तब कहीं जाके तुम्हें परमात्मा का कुछ अनुभव प्राप्त हो सकेगा। नहीं, बिना अनुभव के ही मर जाओगे। पत्नी का, पुत्र का, परिवार का अनुभव तो प्राप्त कर चुके हो, एक बार मेरे श्याम सुंदर का अनुभव प्राप्त कर लीजिए। और उसका अनुभव तभी होगा जब सत्संग से और भगवान की कीर्तन से अपने आप को आप जोड़ देंगे। हाँ, निरंतर जोड़ेंगे तब कल्याण होगा। श्री मनु जी महाराज अंत में सती बिना बुलाए उस यज्ञ में गई, कनखल में यज्ञ किया और सती योगाग्नि में जलकर समाप्त हो गई। और भगवान शिव वीरभद्र को भेजते हैं, उस यज्ञ में दक्ष का सिर खंडित किया, बाद में बकरी का सिर लगाया और उसने स्तुति की। श्री दक्ष प्रजापति ने कर्पूर गौरम करुणा संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि। श्री भगवान शिव ने उन्हें क्षमा किया। ये मनु जी की 3 बेटियों की चर्चा साविस्तार दास ने आपको सुनाई। अब मनु जी की 2 बेटों की चर्चा सुनिए। मनु जी के 2 बेटे थे, प्रियव्रत और उत्तानपाद। हाँ, प्रियव्रत और उत्तानपाद। उत्तानपाद के 2 पत्नियां थीं, सुनीति, सुरुचि। उत्तानपाद की 2 पत्नियां सुनीति और सुरुचि। सुनीति का बेटा ध्रुव और सुरुचि का बेटा उत्तम। एक दिन ध्रुव जी महाराज अपने
राजमहल में खेल रहे थे, तभी ध्रुव के भाई उत्तम जो दूसरी माँ से था, सुरुचि से था, वो जाकर पिता की गोद में बैठ गया। पिता की गोद में जब अपने छोटे भाई को ध्रुव जी ने देखा तो उनकी भी कामना हुई कि मैं अपने पिता की गोद में बैठूं। और जब ध्रुव जी अपने पिता की गोद की ओर बढ़ने लगे तो पास में सौतेली माँ सुरुचि खड़ी थी, हाथ पकड़ के ध्रुव को नीचे गिरा दिया। पुत्र, तुम इस गोद में बैठने के अधिकारी नहीं हो, जाओ पहले तप करो और तप के प्रभाव से या तो तुम्हें भगवान मिल जाएं तो भगवान से कहना कि हे प्रभु मुझे सुरुचि का गर्भ दीजिए। जब तू मेरे गर्भ से जन्म लेगा तब कहीं तू इस गोद में बैठने का अधिकारी होगा, अन्यथा नहीं। श्री ध्रुव जी महाराज रोते रोते अपनी माँ के पास आए और माँ से कहा, माँ, मेरी सौतेली माँ ने मेरा अपमान किया होता तो मैं स्वीकार कर लेता, सहन कर लेता, पर उस माँ ने कहा कि तू अभागिन का बेटा है, आपको गाली दी। माँ, क्या तू अभागिन है माँ? सुनीति ने कहा, पुत्र मैं अभागिन हूँ। यदि भाग्यशाली होती तो तुझे तेरे पिता की गोद में ना बैठा देती। मैं अभागिन हूँ इसलिए तो तुझे तेरे पिता की गोद में ना बैठा सकी। हाँ पुत्र, तू जा, तेरी माँ ने सच कहा है। सुनीति अपने पुत्र को क्या संस्कार दे रही है और क्या संस्कार माँ बाप को बच्चों को देना चाहिए, इस चर्चा से सीख लीजिए। सुनीति ने कहा, तेरी माँ का तू अपमान उसने तेरा किया सो किया, तू अपमान मत करना बेटा। तेरी माँ ने बिल्कुल ठीक कहा। तपसाराध्य पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण में गर्भे त्वं साधयात्मानं यदीच्छसि नृपासनम्। तपसाराध्य पुरुषम, सुखदेव भगवान कह रहे हैं राजन, सुरुचि ने कहा कि जा तप कर। सुनीति ने कहा बेटा तेरी सौतेली माँ ने कहा तप करने का सही कहा, जा तप कर। जिस परमात्मा को तेरे दादा परदादा पिता ना पा सके उस पिता को परमात्मा को पा, और उससे पाने के बाद बेटा फिर कोई गोद पाना, कोई राज्य पाना, कोई सुख पाना रह नहीं जाता। जाकर उस परम पिता की गोद में जाकर बैठ जा। ध्रुव जी कहते हैं माँ ये क्या रहा है, क्या हो? ध्रुव जी बच्चे थे ना और 5 साल की उम्र थी, और ध्रुव जी महाराज से माँ कह रही है भजन करो भगवान का। अब ध्रुव जी ने तो पहला प्रश्न यही कह दिया कि भगवान कहाँ है माँ और क्या है भगवान। तब भगवान का परिचय माँ ने कराया, सुनीति ने। बेटा जो सृष्टि का पालन करते हैं, जो सृष्टि को रचते हैं वह परमात्मा है। कई बार साइंस पढ़ने वाले स्टूडेंट विद्यार्थी प्रश्न करते हैं। एक विद्यार्थी ने प्रश्न किया, गुरुदेव भगवान है इसका क्या सबूत है? भगवान है तो सबूत दीजिए। हमने कहा लीजिए सबूत। देखिए आज मैं आपको सबूत के साथ हर बात करूंगा। ईश्वर है इसका मैं सबूत दे रहा हूं। साइंस समझने वाले भी समझें। साइंस कहता है कि यदि वस्तु है तो वस्तु को बनाने वाला होगा। जैसे ये माइक है तो इसे बनाने वाला कोई होगा। यदि ये घर बना है तो इस घर को भी कोई बनाने वाला होगा। ताजमहल बना है तो उसे बनाने वाला कोई होगा। यदि आप कह रहे, साइंस कहता है कि यदि वस्तु है तो वस्तु बनाने वाला भी कोई होगा। वही तो हम भी कह रहे हैं कि ये संसार यदि है
तो संसार को बनाने वाला भी तो कोई होगा, और जो कोई है वही परमात्मा है। वो परमात्मा है जिसके कारण सही समय पर सूर्य निकलता है और सही दिशा से निकलते हैं और समय पे अस्त हो जाते हैं। वही यदि कोई व्यवस्थापक ना हो तो व्यवस्थाएं कैसे होंगी? यदि सृष्टि व्यवस्थित चल रही है, समुद्र का पानी यदि वो अपनी मर्यादा के बाहर नहीं जा रहा है तो किसी का भय तो है उस समुद्र को भी। समय से सूर्य निकल रहे हैं, समय से अस्त हो रहे हैं, तो ये समय की गणना करने वाला कोई तो होगा। यदि आम के पेड़ पर आम का ही फल लग रहा है, कद्दू नहीं लग रहा है, तो ये व्यवस्थाएं करने वाला कोई तो होगा। यदि सृष्टि सुचारू रूप से संचालित हो रही है, अरे भाई पानी में बच्चे को डाल दो तो 2 मिनट में मर जाएगा, पर माँ के पेट में 9 महीने तक बच्चा पानी में ही रहता है, 9 महीने में मरता नहीं है। अरे कोई ना होता संभालने वाला तो मर ना जाता? कोई तो है, और जो कोई है उसी को हम परमात्मा कह। साइंस उसे लाइट कहता है, साइंस उसे प्रकाश कहता है, हम आध्यात्म लोग उसे परमात्मा, उसे राम, उसे कृष्ण, उसे नारायण कह करके पुकारते हैं। वह एक ही है। अब प्रश्न ये किया कि भगवान है तो सबूत दीजिए। देखिए कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो बिना सबूत के ही होती हैं, जिनका सबूत, जैसे प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। एक बालक ने हमसे कहा है इसका क्या सबूत है? हमने उस बच्चे से पलटकर पूछा कि बेटा तेरे पिता कौन हैं? उसने कहा कि ये मेरे पिता हैं। मैंने कहा यही तेरे पिता हैं, इसका क्या सबूत है तेरे पास? आप में से किसी के पास सबूत नहीं है कि यही आपका पिता है। आपने कभी डीएनए टेस्ट तो कराया नहीं होगा? हाँ, आपने अपने पिता का अपने से कभी डीएनए टेस्ट कराया? पता तो चले कि यही मेरा पिता है। हो सकता मां झूठ बोल रही हो, परंतु मां ने कह दिया कि ये तेरा पिता है, तो हम बच्चे आंख बंद करके अपनी मां के वचनों पर विश्वास करते हैं और जीवन भर बिना डीएनए टेस्ट कराए उस व्यक्ति को अपना पिता कहते हैं। जिसे मां ने कह दिया कि ये पिता है, बस उसे पिता मान लेते हैं। उसी प्रकार यदि आपने बिना सबूत के अपने पिता को पिता मान लिया, बिना डीएनए टेस्ट के अपने पिता को पिता मान लिया, तो माँ ने कहा तो मान लिया। ऐसे हमारे वेद पुराण ऋषि मुनि हमारे माँ बाप बनकर कहते हैं कि ये परमात्मा है, तो आप ये बात क्यों नहीं स्वीकार करते? इस पर क्यों सबूत की आपको जरूरत पड़ रही है? हाँ चलिए, उस बालक ने मुझसे फिर तर्क कर दिया, महाराज जी आपकी इस बात पर मैं सहमत नहीं हूं। मैंने कहा चलो दूसरी बात कर लेते हैं। हमने कहा जहर पीने से क्या होता है? उस व्यक्ति ने, उस बालक ने कहा महाराज जी मर जाते हैं। हमने कहा जहर पीने से मर जाते हैं, क्या तुमने कभी पी करके प्रैक्टिकल किया? उसने कहा ना ना हमने तो नहीं पिया। हमने कहा जब तुमने पीकर देखा ही नहीं तो सुनी बात पर यकीन क्यों कर रहे हो? तुम तो साइंस पढ़ने वाले स्टूडेंट हो, प्रैक्टिकल पर बिलीव करते हो। जहर तो तुमने पिया नहीं, बिलीव कर लिया, विश्वास कर लिया कि जहर पीने से। हमने कहा तुम साइंस जानते हो तो प्रैक्टिकल करो, जहर पीकर देखो। बोले महाराज पिएंगे मर जाएंगे। हमने कहा पागल, तो बिना प्रैक्टिकल के जहर पर विश्वास कर सकता है, तो भगवान पर हम विश्वास कर रहे हैं तो क्या बिगड़ा जा रहा है? कुछ चीजें विश्वास की होती हैं, कुछ चीजें विश्वास करने के बाद प्रैक्टिकल होता है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन पर पहले प्रैक्टिकल होता है, बाद में यकीन होता है। पर कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसमें पहले यकीन करना पड़ता है, बाद में प्रैक्टिकल होता है। और वो संदर्भ ईश्वर का है। पहले भगवान से प्रेम करिए, पहले भगवान की भक्ति करिए, बाद में अपने आप परमात्मा है इसका सबूत आपको मिल जाएगा। कोई दूसरा नहीं देगा। आपका अंतःकरण, आपका हृदय ही आपको कह देगा कि हाँ ये ईश्वर है। साक्षात्कार हो जाएगा, उनका दरस परस हो जाएगा, तब आप यकीन कर लेना, पहले स्वीकार कर लो। हाँ तो
इस प्रकार उनका संदेह मिटा और वो नास्तिक बालक अब भगवान की शरण में आ गया और अब उसने सबूत मांगने छोड़ दिए। कोई आपसे ऐसा तर्क वितर्क करे तो आप भी प्रश्न कर सकते हैं सामने वाले से। श्री ध्रुव जी महाराज को मां ने कहा तप करो। तप करने के लिए ध्रुव जी निकल पड़े और जंगल में जब गए तो सच्चा गुरु, जब आप सच्चे बनकर अच्छे बनकर घर से निकलेंगे, निष्कपट भाव से निकलेंगे, तो आपको अच्छा गुरु अपने आप अकस्मात ही मिल जाएगा। आपको कहीं किसी की शरण में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ईश्वर जब कृपा करते हैं ना, तभी जीवन में किसी सच्चे गुरु की एंट्री होती है। बिना गुरु के ईश्वर की प्राप्ति संभव नहीं है। जैसे बिना नौका के समुद्र को पार नहीं किया जा सकता, ऐसे बिना गुरु के भवसागर को पार नहीं किया जा सकता। जैसे नौका पार लगाती है, गुरु भी एक नौका है जो आपको राम नाम की नौका में बिठाकर भवसागर से पार लगा देगा। तो देवर्षि नारद गुरु बन गए और नारद जी से मंत्र कौन सा लिया? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारद जी ने पहले तो समझाया, बेटा उम्र छोटी है, अच्छा नहीं है, तुम घर चले जाओ, जंगल में बड़े बड़े भयानक शेर रहते हैं, मार डालेंगे। ध्रुव जी नहीं माने, आया हूँ भगवान को पाकर ही लौटूंगा, मर जाऊंगा पर गोविंद को पाए बिना वापस जाने वाला नहीं। ध्रुव जी ने जिद पकड़ ली और श्री ध्रुव जी महाराज का पक्का विश्वास, जब गुरु भक्त का विश्वास पक्का देखता है, संकल्प पक्का देखता है, तब गुरुदेव कृपा करते हैं। मंत्र दिया, यमुना के पुलिन तट पर मधुवन में ध्रुव जी ने जो मंत्र उच्चारण किया, 1 माह तक 3 दिन में एक बार खाकर, दूसरा माह लगा 6 दिन में एक बार खाकर, तीसरा माह लगा। अब धीरे धीरे तप बढ़ाने लगे और ध्रुव जी महाराज आपने भगवान को 6वां महीना लगा, पांव के अंगूठे के बल पर पृथ्वी पर खड़े हो गए और गुरु मंत्र का जाप करने लगे। कई बार आप भी प्रश्न करते हैं, गुरुजी हमें भगवान कब मिलेंगे? अरे भाई, गुरुजी मिलने की डेट थोड़ी बता सकते हैं। आपको जो मंत्र दिया गया है, आप विश्वास के साथ उसका जाप करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए, अपने आप परमात्मा आपको मिल जाएंगे। बिना भजन के बारी मथे घृत होय बरु, सिकता ते बरु तेल, और बिनु हरि भजन न भव तरहि, यह सिद्धांत अपेल। पानी का मंथन करने से शायद, गोस्वामी जी कहते शायद घी निकल आए। हाँ, बारी मथे घृत होय बरु, बालू के मंथन करने से शायद घी निकल जाए, पानी का मंथन करने से शायद तेल निकल जाए, पर भजन के बिना भवसागर से कोई पार नहीं जा सकता, भगवान नहीं मिल सकते। ये अटल सत्य है। इसलिए विश्वास तो करना ही पड़ेगा। बिना भजन के भगवान तो नहीं मिल सकते। हाँ, आपको धन तो कैसे भी मिल सकता है। सुतदारा और नारी, सुतदारा संत समागम हरि कथा दुर्लभ तुलसी दोए, सुतदारा और लक्ष्मी पापी के भी होए। पत्नी पुत्र पैसा पापी के घर हो सकता है, पर भगवान की प्राप्ति तो कोई भजन करने वाला भजनानंदी ही कर सकता है, सब नहीं। ध्रुव जी के सामने भगवान देवताओं के कहने से प्रकट भये। ध्रुव जी ने आंख खोलकर देखा, परमात्मा सामने खड़े स्तुति करना चाह रहे हैं, पर कुछ आता ही नहीं। तब ध्रुव जी ने स्तुति, शंख का स्पर्श कपोलों में कराया भगवान ने, और ध्रुव जी ने गाया, योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ताम् संजीवयत्यखिल शक्तिधरः स्वधाम्ना
अन्यस्तहस्तचरणश्रवणत्वगादी प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। ध्रुव जी ने कहा योऽन्तः प्रविश्य, हे प्रभु मेरे अंतःकरण में यह स्वरूप प्रवेश कर जाए। आहा, ध्रुव जी कहते हैं प्रभु मेरे मन में बस जाओ, मेरे मन मंदिर में समा जाओ। हाँ, ध्रुव जी हृदय में बसाना चाहते हैं और मन मंदिर में बिठाना चाहते हैं। क्या कह रहे हैं ध्रुव जी, जरा सुनिएगा। ऐसे मेरे मन में विराजिए, ऐसे मेरे मन में विराजिए, कि मैं भूल जाऊं काम धाम गाऊं बस तेरा नाम, भूल जाऊं काम धाम गाऊं बस तेरा नाम। सीताराम 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 सीताराम, ऐसे मेरे मन में विराजिए, ऐसे मेरे मन में विराजिए, ऐसे मेरे मन में विराजिए, कि मैं भूल जाऊं काम धाम गाऊं बस तेरा नाम, भूल जाऊं काम धाम गाऊं बस तेरा नाम। ऐसे मेरे मन में विराजिए, ऐसे मेरे मन में विराजिए, कि मैं भूल जाऊं काम धाम गाऊं बस तेरा नाम, भूल जाऊं काम धाम गाऊं बस तेरा नाम। सीताराम 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 सीताराम, ऐसे मेरे मन में विराजिए, ऐसे मेरे मन में विराजिए, कि मैं भूल जाऊं काम धाम गाऊं बस तेरा नाम, भूल जाऊं काम धाम गाऊं बस तेरा नाम। सीताराम 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 सीताराम, ऐसे मेरे मन में विराजिए, कि मैं भूल जाऊं काम धाम गाऊं बस तेरा नाम, भूल जाऊं काम धाम गाऊं बस तेरा नाम। हे प्रभु ऐसे विराजमान हो जाओ मेरे हृदय में कि मैं सब भूल जाऊं और बस आपका ही चिंतन करने लग जाऊं। ध्रुव जी को भगवान ने 36,000 वर्षों का अखंड राज्य दे दिया। वाह, अखंड राज्य देकर भगवान ने विदा किया। और ध्रुव जी जब आए उनके पिता ने उन्हें राजा बनाया और ध्रुव जी अपनी उस माँ के चरणों में गिर गए जिस माँ ने अपमान, माँ आपने अपमान ना किया होता तो मुझे आज भगवान की प्राप्ति ना होती। ध्रुव जी के पिता जंगल में भजन करने चले गए और ध्रुव जी महाराज प्रेम पूर्वक 36,000 वर्षों का राज्य भोगते हैं। और उनके भाई को यक्षों ने मारा, फिर आपने यक्षों को मारा, मनु जी ने ज्ञान दिया। 36,000 वर्षों के बाद मृत्यु के सिर पर पांव रख के श्री ध्रुव जी महाराज भगवान के निज धाम को चले जाते हैं। माँ को संग लेकर के आज भी ध्रुव तारा बनकर श्री ध्रुव जी महाराज आज भी चमचम चमक रहे हैं। बोलिए ध्रुव जी महाराज की, भक्तवत्सल भगवान की। के पृथ्वी को समतल किया, पृथु से ही पृथ्वी का नाम पृथ्वी पड़ा, नहीं पहले इसका नाम धरा था। पृथु भगवान ने 10,000 कान मांगे थे भगवान से, यज्ञ किया, यज्ञ भगवान प्रकट भय क्या चाहते हो? तब कहा न कामये नाथ तदप्यहम क्वचिन न यत्र युष्माचरणाम्बुजासवः। हे प्रभु मुझे 10,000 कान की शक्ति इन 2 कानों में दीजिए ताकि मैं आपका गुणगान कहीं भी हो उसे सुन सकूं।
इसके साथ ही ध्रुव जी की पावन चर्चा पूरी होती है। अब पंचम स्कंध में प्रवेश करते हैं और वहां पर बड़ा सुंदर दृश्य है। प्रियव्रतो भागवत आत्मा रामः कथम मुने ग्रहे रमत यन्मूलः कर्म बंधः पराभवा। सुखदेव भगवान से राजा परीक्षित ने प्रश्न किया कि महाराज, आपने उत्तानपाद का चरित्र सुनाया, उत्तानपाद के साथ उनके भाई प्रियव्रत का चरित्र सुनाइए। प्रियव्रत तो परम वैरागी, परम ब्रह्मचारी, इन्होंने विवाह क्यों किया? तब कहा कि आपने विश्वकर्मा की पुत्री वर्हिष्मति से विवाह किया था और इन्हीं के वंश में हुए थे ऋषभदेव, जो भगवान के अंशावतार 24 अवतारों में एक ऋषभदेव के 100 पुत्र हुए। सबसे बड़े का नाम भरत था और भरत जी के पिता ऋषभदेव तो भगवान का भजन करते हुए जंगल में विचरण करते हुए प्राण पूरा करते हैं। श्री भरत जी एक दिन अपनी प्रजा को समझा रहे हैं, ये नामुमकिन है कि दुनिया अपनी मस्ती छोड़ दे, इसलिए ऐ दिल तू ही ये बेकार बस्ती छोड़ दे। अब श्री भरत जी महाराज ने अपनी प्रजा को सही मार्ग बताया, पर आजकल अच्छी बातें लोग सुन तो लेते हैं परंतु उसे चरितार्थ नहीं कर पाते, चरित्र में नहीं उतार पाते। तब भरत जी को लगा कि दुनिया को समझा पाना बड़ा कठिन है, खुद समझ लो। तब भरत जी घर परिवार का त्याग करके माँ गंडकी के पावन तट पर गए और गंडकी के तट पर श्री भरत जी प्रेम पूर्वक श्रीमन्नारायण नारायण नारायण का जाप करने लगे। ये गंडकी का पावन चरित्र था और गंडकी पिछले जन्म में आपको गंडकी का हमने चरित्र कई बार सुनाया।